इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्णिया जिला अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी, मंच के संचालक जनता दल यू के धमदाहा प्रखंड के अध्यक्ष श्री शंभू कुमार सुमन जी, धमदाहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए जनता दल यूनाइटेड की लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती लेसी सिंह जी, यहां पर हमारे साथ आए हुए जदयू के नेता ललन सर्राफ जी, प्रदेश जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह जी, पूर्णिया जिला जनता दल यू के अध्यक्ष शंभू प्रसाद मंडल जी, हम पार्टी के नेता श्री मनोज ऋषि जी, जदयू के प्रवक्ता श्री शिवशंकर निषाद जी, इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण सर्वश्री बोती जी, श्री कौशल शाह जी, श्री भोला मंडल जी, श्री सुनील भगत जी, श्री विवेक जी, श्री झुन्नू जी, यहां उपस्थित जनता दल के सभी नेतागण, श्री प्रमोद चौधरी जी, श्री पप्पू गिरी जी, पूनम मुखिया जी, जनाब अफरोज आलम साहब, मनोज पासवान जी, जनाब सजाउल साहब, जीत मुखिया जी, सुनील मेहता जी, लिटिल झा जी, नवकिशोर यादव जी, उमेश पासवान जी, उदय शुक्ला जी, प्रदीप मेहता जी, श्रीमती रीता चौधरी जी, अमर मंडल जी और यहां उपस्थित एनडीए के घटक दलों के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। पूरे उत्साह के साथ मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और यहां उपस्थिति के लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपको इस चुनाव काल में चुनाव प्रचार का कम समय निर्धारित था। कोरोना जो पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है, उसी के मद्देनजर पहले तो काफी समय मिलता था, सब जगह चले जाते थे, लेकिन इस बार चाह कर भी हर जगह जाना संभव नहीं था। लेकिन पूर्व की तरह, पहले की तरह फिर धमदाहा में आपके बीच उपस्थित होने का मुझको मौका मिला। मैं इस धरती का नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हम तो एक ही बात कहने के लिए आए हैं। वैसे तो हर साल हम हर जिला में घूमते रहते हैं, हर इलाके में जाते हैं, यहां के साथ तो बहुत पुराना संबंध है, लेकिन आज तो हम आए हैं आपसे यही प्रार्थना करने के लिए, अनुरोध करने के लिए कि आप सब एकजुट होकर के अपनी लोकप्रिय उम्मीदवार, एनडीए की जनता दल की उम्मीदवार, जनता दल की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती लेसी सिंह जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके 5वें नंबर पर है, तीर छाप का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइए। यही आप सबसे अनुरोध और प्रार्थना करने हम आए। और आपको तो मालूम है, जब से हम लोगों को काम करने का मौका आप लोगों ने दिया है, हम लोगों ने सेवा की। और वैसे आप लोगों को तो मालूम है, जब यहां काम करने का मौका नहीं मिला था, उसके पहले भी यहां आके रहते थे। हम केंद्र में सांसद थे, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में रेल मंत्री भी रहे हैं, तो हम तो सब जगह लोगों की समस्या जानने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब काम करने का आप लोगों ने मौका दिया, उसके पहले जो न्याय यात्रा पर निकले, हर जगह पहुंचे, और हम लोगों ने क्या कहा था, न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे, यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और हम लोगों ने यही काम किया। कोई इलाका उपेक्षित नहीं है, हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, किन्हीं के साथ भेदभाव नहीं किया, और जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उन तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल की। और खास करके महिलाओं के लिए, कहां महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, लोग महिलाओं के महत्व को समझते नहीं थे। हम तो प्रारंभ से कहते हैं, पुरुष और महिला काम करेंगे
तभी समाज आगे बढ़ेगा। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी। लोग समझते थे महिला तो सेवा करती है, घर में रहती है, सेवा करती है, यही काम है। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया और 3 बार चुनाव हुआ। कितनी बड़ी संख्या में, चाहे नगर निकाय हो या पंचायती राज संस्थाएं हो, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। और हमने जो भी महिला जनप्रतिनिधि से बात की है, हमने देखा है कि उनकी रुचि विकास के प्रति, अपने इलाके के विकास के प्रति, जो उनका बुनियादी दायित्व है उसी के प्रति समर्पित रहती है। और हमने जब बात किया, हमने देखा है कि सेवा के प्रति कितनी प्रतिबद्धता उनकी है। और उसी तरह से जिनको 15 साल मौका मिला वो तो महिला को नहीं दिए थे। 10 साल तो चुनाव ही नहीं हुआ। 2000 में जब चुनाव हुआ तो आप जरा बताइए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण था, अति पिछड़ा वर्ग को भी था, महिला को भी था, किसी को नहीं था। लेकिन जब हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया, सबसे पहला काम किया, महिलाओं को 50% आरक्षण, जो इस देश में कहीं नहीं, यहां हम लोगों ने किया। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को भी सम्मान देने के लिए 20% का आरक्षण। और सबको जनप्रतिनिधित्व का मौका मिला, सबका सम्मान बढ़ा, सबको अवसर मिला। तो एक काम, और जरा बताइए, आप करिए, जो हाल था स्कूलों का, कितनी कम लड़कियां जा पाती थी। गरीबी के कारण अपनी बेटियों को लोग पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल में भेज नहीं पाते थे, क्योंकि उसको जो कपड़ा चाहिए वो देने की स्थिति में नहीं थी। जब हम लोगों का मौका आया, हम लोगों ने तुरंत पोशाक योजना शुरू किया। कितनी लड़कियां बढ़ गई। फिर लगा कि 8वीं तक सिर्फ लड़की को पढ़ाएंगे। हमने देखा कि हाई स्कूल में 9वीं क्लास में पूरा बिहार, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, और 1,70,000 से भी कम लड़कियां पढ़ती थी। हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की और लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। कई लोग मेरी आलोचना करते थे, इन लड़की को साइकिल दे रहा, लड़की कहां साइकिल चलाती है, वो साइकिल चलाएगी, उसको लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया था, कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल मिल रहा, आप देखिएगा क्या दृश्य होगा। जिस तरह से लड़कियों में आत्मविश्वास आया, क्या दृश्य हुआ। और जब जगह जगह जाते थे तो लड़का भी मांग करने लगा, अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 2 साल के बाद लड़कों के लिए भी हमने शुरू कर दिया। लेकिन आप जान लीजिए, अब लड़का लड़की बराबर हाई स्कूल में भी। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़की की संख्या लड़का से थोड़ा ज्यादा ही थी। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन, कितना स्कूल, कितना शिक्षक, सबको लाए, काम करना शुरू किया। और यहां प्राथमिक विद्यालय में भी कुछ तबके के लोग स्कूलों से बाहर रहते थे, अपने बेटे बेटियों को नहीं भेज पाते थे। हमने उसका भी आकलन किया। ये कौन है, तो पता चला कि या तो महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय की। हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयंसेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगाया और उनको उनके 60 साल की उम्र तक अब भी काम दिया है। आप सबको स्कूल पहुंचाया। अब न के बराबर स्कूल के बाहर लोग हैं। तो आप समझ लीजिए, जो काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने काम शुरू किया। अस्पताल का क्या बुरा हाल था, कोई अस्पताल जाता था, कोई इलाज होता था सरकारी अस्पताल में। आप जान लीजिए, और नई पीढ़ी के लोगों को बता देना चाहिए, जब हमने सर्वे किया तो पता चला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में 39 लोग जाते। अब आप बताइए, यानी एक दिन में 1 आदमी, किसी किसी दिन 2 आदमी। जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, डॉक्टरों का प्रबंध, अन्य लोगों का प्रबंध, दवा का प्रबंध। अब कितनी तेजी से लोग अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने लगे। और अब तो जान लीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में औसत, ये तो कोरोना का दौर चला है 8 महीने से, इसके पहले आप जान लीजिए 1 महीने में औसतन बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 लोग इलाज के लिए जाने लगे। आप सोच लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, सड़क का निर्माण,
सरकारी कार्यालयों का निर्माण, क्षेत्र के विकास का काम, पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराना शुरू किया। कौन सा काम नहीं? आपदा पर काम। पहले आपदा के बारे में तो सोचते थे, बाढ़ आती थी, लोग परेशान होते थे, कोई राहत नहीं मिलती थी। और हम लोगों को जब मौका मिला 2007 में, जब 22 जिला प्रभावित हुआ, 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का जो काम किया और यही कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। जो काम करना शुरू किया, लोग कहां मदद करते और एक एक करके सब मदद, सब काम। और जान लीजिए हम लोग काम करते रहे। हर 5 साल में जो काम किया उससे आगे अगले 5 साल में, और इस बार जो काम करने का मौका मिला, क्या स्थिति थी भाई? पहले बिजली का क्या हाल है? ललटेन का जमाना था, गांव को छोड़ दीजिए, शहर में भी न के बराबर बिजली। तो ये स्थिति थी। अब उसके लिए भी जो हम लोगों ने समाधान का प्रयास किया, आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से हम लोगों ने काम किया। हर घर बिजली पहुंचाने की हम लोगों ने योजना बना दी और 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था, 2018 के अक्टूबर में ही ये काम पूरा हो गया। अब आप समझ लीजिए किस तरह से हम लोगों ने काम किया है। घर बिजली पहुंचाने की हम लोगों ने योजना बना ली और 2018 के दिसंबर तक काम पूरा करना था, 2 महीना पहले कर दिया। पहले जो लोगों को काम करने का 15 साल तक मौका मिला साहब, क्या बिजली की स्थिति थी? पूरे बिहार में 700 मेगावाट की खपत। आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, जर्जर तार बदल दिया और अब तो बिजली की खपत और बढ़ रही है। अब तो लोग खेती में भी, सिंचाई के लिए भी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की खपत बिहार में हो रही है और 5000 करोड़ रुपया से ज्यादा जो सरकार बिजली खरीद करके लोगों को आपूर्ति कर रही है, सरकार की तरफ से 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अनुदान है। आप जान लीजिए, तो हम लोग कहते हैं उसको करते हैं हर एक एक काम। और आपको बता देना चाहते अब आगे जब काम भी, इस बार जो मौका मिला हम लोगों ने और क्या कहा, हर घर नल का जल,
उसके लिए तेजी से काम चल रहा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर गांव तक पक्की सड़क, और जो टोला था वहां तक भी टोला संपर्क योजना, शौचालय का निर्माण हर जगह, ये सारा काम किया गया। उसको हम लोगों ने करना शुरू किया। आप जान लीजिए, आपके क्षेत्र के बारे में हम बता देना चाहते हैं। गुणवत्ता प्रभावित है, थोड़ा समय लगता है। आधा से ज्यादा इलाके में आपका नल का जल हो गया, बहुत तेजी से काम चल रहा, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और घर तक पक्की गली और नाली में कुल मिलाकर 617 वार्ड में ये काम पूरा हो गया। और ग्रामीण टोला संपर्क योजना में 28 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई। और ग्रामीण सड़कों का निर्माण 166 ग्रामीण सड़कों का निर्माण इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ। 394 किलोमीटर सड़क बनाया गया गांव को जोड़ने के लिए। तो जो कहा उसको करने की कोशिश हम लोगों ने की है। और कौन सा काम नहीं, आप समझ लीजिए, राज्य उच्च पथ धमदाहा रुपौली तक 20 किलोमीटर लंबाई के पथ का निर्माण कराया जा रहा। साथ ही धमदाहा से बढ़ाकर बिहारीगंज बॉर्डर भाया बढ़रा कोठी 21 किलोमीटर लंबाई के पथ का निर्माण कराया जा रहा। हर प्रकार से ये सारा का सारा काम धमदाहा एवं कृत्यानंद नगर में कुर्सेला, मीरगंज, सरारी, काला बलुआ, रानीगंज 33.6 किलोमीटर पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। मतलब पथ का निर्माण, एक एक चीज, हर तरह का काम हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। तो काम तो किए हम लोग। और एक बात और बता देते हैं कि किस तरह से अपराध पर नियंत्रण किया। आप जान लीजिए, अपराध पर जो नियंत्रण किया, शाम के बाद किसी की हिम्मत होती थी घर से बाहर निकलने की, नई पीढ़ी के लोगों को बता देना चाहिए। और अब जान लीजिए, अपराध पर इतना नियंत्रण हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा हर साल हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी आबादी का राज्य, और अब बिहार अपराध के मामले में देश में 23वें नंबर पर चला गया है। इतना बड़ा राज्य होते हुए आप सोच लीजिए। और विकास का दर प्रतिवर्ष बिहार का 12.84%, औसतन प्रति व्यक्ति आय 10.52%, हर चीज में वृद्धि। तो काम करते रहे। अब आगे मौका दीजिएगा तो हम कुछ बात आपको बता देना चाहते हैं। हम लोगों ने तो सब तरह से काम किया, लेकिन आगे मौका मिलेगा। हम लोगों ने औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया है, केंद्र सरकार ने सहायता दी है। और अब जो नई टेक्नोलॉजी है, उस नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण इतने बड़े पैमाने पर कराएंगे कि यहां पर काम होगा, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही काम बल्कि दूसरे जगह के लोग आकर काम करेंगे। इतना उद्योग और व्यवसाय यहां पर बढ़वाएंगे। केंद्र के सहयोग से बिहार आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात कह देते हैं, अभी तो हम लोगों ने दे दिया हर घर बिजली, हर गांव में हम लोग, आप लोग अगली बार मौका दीजिएगा तो हम लोग आप सबको सोलर स्ट्रीट लाइट हर गांव में लगाएंगे। रात में घर का बिजली बुझाइएगा और पूरा रात इस सौर ऊर्जा से पूरा का पूरा रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला पूरे गांव में रहेगा। और जितना काम कर रहे हैं ये सब का अनुरक्षण, देखभाल, और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई। आप तो जान रहे हैं पर्यावरण पर जो काम हम लोग कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली अभियान, कितनी जागृति लाई है। आप में बहुत बड़ी संख्या में लोग मानव श्रृंखला में 19 जनवरी को शामिल हुए। तो हमारा पर्यावरण के प्रति सोच है। हम लोग और काम कर रहे हैं कि ये भी काम कि हम नाली बनवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, किसी तरह की गंदगी न रहे। घर में भी जो काम करते हैं उससे कुछ जो निकलता है कचरा और कोई भी चीज, सबका साफ सफाई का इंतजाम करेंगे हम लोग। उसके बारे में कुछ जगह प्रयोग करके देख लिया। सारे बिहार के हर गांव और हर शहर में हम लोग साफ सफाई का प्रबंध करेंगे ताकि थोड़ी भी गंदगी नहीं रहेगी और किसी तरह का भी संकट नहीं आएगा। ये काम भी करेंगे। और उसके अलावा
आप जान लीजिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। और जो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया, अब आप लोगों के मन में गांव वालों की जो इच्छा रहेगी कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़क तक जाने का, या कई गांवों को जोड़ करके खास जगह तक जाने के लिए और सड़क बनवा देंगे। और शहर और बाजार में सब में बाईपास बनवाएंगे। और अगर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो वहां सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये काम करेंगे। इलाज के लिए हमने नई टेक्नोलॉजी की बात की। केंद्र सरकार गांव तक ये सुविधा पहुंचा रही है, पहुंचने वाली है। अब कोई बीमार पड़ेगा, तत्काल उसकी सूचना हो जाएगी, तत्काल उसकी सूचना हो जाएगी और चिकित्सक जांच भी कराएंगे और इलाज भी करेंगे। ये काम तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप तो जानते हैं कृषि रोड मैप के हिसाब से हम लोगों ने कृषि के उत्पादकता को, उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए काम किया है। अब हर लोग घर में जानवर, पशु रखते हैं, पशुपालन करते हैं। टीकाकरण का तो इंतजाम हो गया, लेकिन लोगों को अपने पशु के बीमार होने पर इलाज कराने में बहुत पैसा खर्चा होता है। अब हम लोगों ने सोच लिया है 8 से 10 पंचायत में हम लोग पशु चिकित्सालय बना देंगे। और नई टेक्नोलॉजी से अगर जानवर खराब हुआ, आपका बीमार हुआ, तुरंत खबर मिलेगी, चिकित्सक इलाज के लिए आएंगे और जो दवा की जरूरत है वो राज्य सरकार ही उपलब्ध करा देगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। और आगे जो हमारी महिलाओं की जागृति लाए हैं, हम इस जीविका समूह को और बढ़ाएंगे और आपको और ज्यादा इसमें हम सुविधा देंगे ताकि और ज्यादा, आज 1 करोड़ 20 लाख है, और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़े ताकि हर परिवार की आमदनी बढ़े, बिहार की आमदनी और ज्यादा बढ़े, बिहार विकास करे। और नई टेक्नोलॉजी का जो जिक्र किया, उससे अधिक से अधिक लोगों के लिए काम पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा और लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सब काम तो हम लोग करेंगे। केंद्र का सहयोग, राज्य का प्रयास, मेहनत मिलकर के हम लोग बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यही हमारा आश्वासन है और यही हम आपसे कहने आए हैं। आपने अब तक मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन आप जान लीजिए, लेसी सिंह जो आपकी विधायक रही हैं, कुछ लोग तो तंग फंग करने में भी रहता है, लेकिन ये डरती नहीं है, काम करते रहती है। और जो भी इलाके के लिए कोई जरूरी काम है उसके लिए ही सारा काम कराती है। मंत्री ले रही हैं और एक एक काम करवाती है, तनिक भी उपेक्षा नहीं करती है और समाज के हर तबके के लिए बात करती है। कोई भी समुदाय हो, हर किसी के लिए चिंता करती है, हर जात समुदाय के लोगों की चिंता करती है। ये नहीं है कि किसी खास की चिंता करती है और दूसरे की नहीं, सबके बारे में सोचती है, सबके लिए काम करती है। और सबसे बड़ी बात है, महिला है। आप सोच लीजिए, इतना मेहनत करती है तो सबका दायित्व है। हमारी बहनों का तो दायित्व है ही, भाइयों का भी दायित्व है, बच्चों का भी, बच्चियों का भी दायित्व है। सब लोग मिलकर के एकजुट होकर तीर छाप के बगल का बटन दबा करके लेसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही हम निवेदन कर रहे हैं। तो क्या, और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। तो आप सबने आश्वस्त किया, आपकी सहमति से हमने जीत का माला समर्पित कर दिया। अब परसों एक एक आदमी वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। अब तक जितना विजयी बनाए हैं उससे भी कई गुना ज्यादा वोट से विजयी बनाइएगा। यही हम आग्रह कर रहे हैं। और देखिए, बहनों को हम कहेंगे, अरे आप ही के लिए तो सब ज्यादा काम किया। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि परसों सुबह तैयार होकर पहले वोट दे दीजिएगा और वोट देने के बाद आइएगा तो घर में खाना बनाइएगा, खाइएगा और घर के बाकी लोगों को भी कह दीजिएगा कि जाओ पहले वोट देके आओ, तब खाना खिलाएंगे।
इसलिए सब लोग वोट देंगे, भारी संख्या में वोट देंगे और भारी मतों से विजयी होगी और पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार को केंद्र और राज्य मिलकर के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। हम सब बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में परिणत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो वचन दिया, आश्वासन दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं